नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिनग्रो हब पर। मेरा नाम है सजल नागपाल और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में, समझेंगे इनका मीनिंग और कैसे इंपैक्ट करती है हमारी जिंदगी और इकोनॉमी को। अगर ब्रॉडली देखा जाए तो इकोनॉमिक ट्रेंड्स को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है सेक्युलर ट्रेंड्स, दूसरा है सिक्लिकल ट्रेंड्स और तीसरा है सीजनल ट्रेंड्स। अब बात करते हैं सेक्युलर ट्रेंड्स की। ये होते हैं लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स जो इकोनॉमी की डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है, कल्चर चेंज होता है, कंज्यूमर हैबिट्स बदलती हैं, डेमोग्राफिक्स बदलते हैं, तो सेक्युलर ट्रेंड्स बनते हैं। ये एकदम लॉन्ग टर्म वाले ट्रेंड्स होते हैं जो पूरी इकोनॉमी को एक नई डायरेक्शन देते हैं। जैसे मोबाइल फोन्स ने कैमरा को रिप्लेस कर दिया, कंप्यूटर्स ने कैलकुलेटर्स को रिप्लेस कर दिया, और जैसे एआई हमें रिप्लेस कर रहा है। मैं मजाक कर रहा हूँ, एआई हमें रिप्लेस नहीं कर रहा, लेकिन एआई एक नया ट्रेंड सेट कर रहा है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। फूड डिलीवरी एप्स की वजह से कंज्यूमर हैबिट्स का चेंज होना, अर्बनाइजेशन की वजह से मेट्रो सिटीज में रियल एस्टेट के प्राइसेस शूट करना, ये सब सेक्युलर ट्रेंड्स हैं। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम सब इन ट्रेंड्स को देखते हैं लेकिन अक्सर कोई एक्शन नहीं लेते। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं तो आपको रेगुलरली देखना चाहिए कि आपका बिजनेस आउट ऑफ ट्रेंड तो नहीं है, आपकी बिजनेस एक्टिविटीज, सेल एक्टिविटीज या एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज आउट ऑफ ट्रेंड तो नहीं है। अगर आप पहले न्यूज़पेपर के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करते थे तो शायद आज आपको सोशल मीडिया के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए। या अगर आपका बिजनेस स्ट्रक्चरली डिक्लाइनिंग है तो आपको अपने बिजनेस को थोड़ा पिवट करना चाहिए न्यू ट्रेंड के हिसाब से। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको उन कंपनीज को स्किप करना है जो कंपनीज इन ट्रेंड्स के साथ फ्यूचर रेडी नहीं है। अब दोस्तों, सेक्युलर ट्रेंड्स तो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, लेकिन मीडियम टू शॉर्ट टर्म में इकोनॉमी एक और पैटर्न फॉलो करती है जिसे हम कहते हैं सिक्लिकल ट्रेंड्स। ये ट्रेंड्स परमानेंट नहीं होते, बल्कि ये बिजनेस की साइकिल के साथ ऊपर नीचे होते हैं और टाइम के साथ रिवर्स हो जाते हैं। सिक्लिकल ट्रेंड्स को समझने का बेस्ट तरीका है इकोनॉमिक साइकिल्स को देखना। और सच ये है कि हमारी इकोनॉमी इसलिए ऊपर नीचे होती है क्योंकि बिहेवियर कभी कांस्टेंट नहीं रहता। जब लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो लोग ज्यादा खरीदते हैं, ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और ज्यादा रिस्क लेते हैं। और जब डर लगता है तो कंज्यूमर डिमांड गिर जाती है और लोग अपना पैसा नॉन रिस्की एसेट्स में मूव करते हैं। इकोनॉमिक साइकिल के 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट, एक्सपेंशन या बूम, सेकंड, स्लो डाउन, थर्ड, रिसेशन और फोर्थ, रिकवरी। चलिए इसे इंडिया के एग्जांपल से ही समझते हैं। जब डिमांड और इन्वेस्टमेंट ग्रो करते हैं, बिजनेसेस हायर करते हैं और जीडीपी तेजी से ऊपर जाती है, तो इसे कहते हैं एक्सपेंशन या बूम फेज। 2003 से 2008 इंडिया का गोल्डन पीरियड था। जीडीपी 7 to 9% के बीच बढ़ रही थी। आईटी एक्सपोर्ट्स, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स सब अपने बूम पर थे। बूम के बाद हमेशा एक थोड़ा सा स्लो डाउन पीरियड आता है जहां ग्रोथ तो होती है लेकिन पुरानी जितनी पेस पर नहीं। इस स्लो डाउन के फेज में यूजुअली इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगती है, तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है और उससे डिमांड ग्रेजुअली कूल डाउन होती है। 2010-11 में इंडिया ग्रोथ फेज में था, लेकिन इन्फ्लेशन डबल डिजिट में बढ़ने लगी थी। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स बार बार बढ़ाए और जीडीपी ग्रोथ रेट 8 to 9% से 5 to 6% हो गया था। लेकिन अगर स्लो डाउन डीप हो जाए और ग्रोथ पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव हो जाए तो इकोनॉमी अपने नेक्स्ट फेज में चली जाती है, जिसे कहते हैं रिसेशन। रिसेशन टेक्निकली तब कहलाता है जब जीडीपी ग्रोथ कंसेक्यूटिवली 2 क्वार्टर्स तक नेगेटिव हो जाए। 2020 कोविड पैंडेमिक में इंडिया की Q1 की जीडीपी -24% थी और सेकंड क्वार्टर की जीडीपी -7% थी। 2 क्वार्टर्स बैक टू बैक नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ होने के कारण इंडिया ऑफिशियली अपने पहले टेक्निकल रिसेशन में गया था। रिसेशन हमेशा स्केरी लगता है, लेकिन याद रखिए रात के बाद ही सवेरा होता है। हर रिसेशन के बाद एक नया फेज आता है जिसे हम कहते हैं रिकवरी, और इसका सबसे रीसेंट एग्जांपल है कोविड के बाद की रिकवरी। 21-22 में जैसे ही रिस्ट्रिक्शंस हटी, डिमांड वापस उठ गई, कंजम्पशन का बाउंस बैक हुआ और जीडीपी वापस से पॉजिटिव हो गई। तो दोस्तों, ये था इकोनॉमिक साइकिल का ओवरव्यू। एक्सपेंशन जब इकोनॉमी बूम करती है, स्लो डाउन जब ग्रोथ की पेस स्लो हो जाती है, रिसेशन जब जीडीपी नेगेटिव हो जाता है और रिकवरी जब ग्रोथ वापस ट्रैक पर आ जाती है। अब सवाल ये है कि इंडिया 2025 में किस स्टेज पर है। 1 साल पहले इंडिया में इन्फ्लेशन काफी हाई था, लेकिन अब थोड़ी पिक्चर चेंज हो चुकी है। रिसेंटली ही अभी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स के नंबर्स आए हैं जो अपने 8 ईयर लो पर हैं। फिर भी जीडीपी ग्रोथ थोड़ा स्लो है, पॉजिटिव है, लेकिन पहले जितना तेज नहीं है। मेरे ओपिनियन में तो इंडियन इकोनॉमी स्लो डाउन फेज में है, और इसी स्लो डाउन को कर्ब करने के लिए और कंज्यूमर डिमांड को पुश करने के लिए आरबीआई ने अभी रिसेंटली 100 बेसिस पॉइंट के रेट कट्स भी किए हैं। डिमांड को पुश करने के लिए ही बजट 2025 में गवर्नमेंट ने टैक्स एग्जेम्पशन 12 लाख तक बढ़ा दी थी, ताकि मिडिल क्लास के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम आए और कंज्यूमर डिमांड बढ़े।
और अभी रिसेंटली ही गवर्नमेंट ने जीएसटी में रेट कट और सिंप्लीफिकेशन अनाउंस करी है जो इकोनॉमी को और पुश देगा। बस अब देखना ये होगा कि हम कितनी जल्दी रिकवरी कर वापस से एक्सपेंशन मोड में आते हैं। इकोनॉमिक साइकिल तो हमने समझ लिया, लेकिन सिर्फ मैक्रो लेवल की साइकिल्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, बल्कि माइक्रो लेवल की साइकिल्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट होती हैं। माइक्रो साइकिल्स में दो इंपॉर्टेंट साइकिल्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं कमोडिटी साइकिल और इन्वेंट्री साइकिल, जो बिजनेस और मार्केट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कमोडिटी साइकिल के बारे में। ये साइकिल डिमांड और सप्लाई के इम्बैलेंस से चलता है। जब इकोनॉमी बूम कर रही होती है तो कमोडिटीज के दाम जैसे कि एग्रीकल्चरल गुड्स, मेटल्स, ऑयल, वो काफी ऊपर चले जाते हैं। जब इन कमोडिटीज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इनके सप्लायर्स ऑटोमेटिकली टू अर्न मोर प्रॉफिट प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, और जब वापस से सप्लाई बढ़ जाती है तो कमोडिटी के प्राइसेस फिर से डाउन आ जाते हैं। अब बात करते हैं इन्वेंट्री साइकिल की। ये यूजुअली एक शॉर्ट टर्म साइकिल होता है और कमोडिटी साइकिल के अंदर ही चलता है। ये साइकिल प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स की इन्वेंट्री एडजस्टमेंट के कारण होता है। अगर कस्टमर के पास ऑलरेडी बहुत सारा स्टॉक पड़ा है तो वो अपनी प्रोक्योरमेंट कम कर देंगे। जब वो अपनी प्रोक्योरमेंट कम करेंगे तो सप्लायर के वेयरहाउस में स्टॉक पाइल अप होगा, और जब स्टॉक पाइल अप होगा तो कमोडिटी के प्राइसेस डाउन जाएंगे, और जैसे ही डिमांड वापस आती है उनके पास एडिक्वेट स्टॉक नहीं होता, और जब इमीडिएट प्रोक्योरमेंट करनी पड़ती है तो डिमांड सडनली बढ़ जाती है और प्राइसेस वापस से बढ़ जाते हैं। यानी कि इन्वेंट्री साइकिल्स भी डिमांड और सप्लाई के मिसमैच की वजह से होती हैं, जो मार्केट में बार बार किसी कमोडिटी का प्राइस अप और डाउन करती हैं। अब हमने लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स यानी कि सेकुलर ट्रेंड्स और मीडियम टू शॉर्ट टर्म ट्रेंड्स यानी कि सिक्लिकल ट्रेंड्स दोनों को समझ लिया, लेकिन एक और कैटेगरी है ट्रेंड्स की जो हर साल रिपीट होती है और शॉर्ट टर्म होती है, जिसे हम कहते हैं सीजनल ट्रेंड्स। सीजनल ट्रेंड्स वो होते हैं जो हर साल एक फिक्स पैटर्न में वापस आते हैं, और ये ट्रेंड्स काफी प्रेडिक्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए दिवाली के समय रिटेल और ई कॉमर्स सेल्स पीक हो जाती हैं। समर वेकेशंस और विंटर वेकेशंस में होटल्स, एयरलाइंस और पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री की डिमांड बूम कर जाती है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी सीजनल ट्रेंड्स काफी कॉमनली दिखते हैं। हार्वेस्टिंग के टाइम पर ही जैसे ही अनाज, सब्जियां और ग्रेन्स की सप्लाई बढ़ जाती है, प्राइसेस कम हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही सीजन खत्म होता है और फ्रेश सप्लाई बंद हो जाती है तो प्राइसेस वापस से बढ़ जाते हैं। ये सब ट्रेंड्स प्रेडिक्टेबल हैं, इसीलिए बिजनेसेस इन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो अगर आपका बिजनेस सीजनल इन नेचर है तो सीजनल डिमांड को अकाउंट फॉर करके ही आपको प्लानिंग करनी पड़ती है अपनी इन्वेंट्री और प्राइसिंग स्ट्रेटजी की। तो दोस्तों, अब हमने तीनों टाइप के ट्रेंड समझ लिए, लेकिन इन ट्रेंड्स को समझ के हमने क्या सीखा? चाहे हम बिजनेस ओनर हो, या हम जॉब करते हो, या हम प्रोफेशनल हो, या हम एक इन्वेस्टर हो, इन पैटर्न्स को समझना और उनके बेसिस पे हमारे डिसीजंस को अलाइन करना हमें हमेशा एक स्टेप आगे रखेगा, और इस कंपटीशन भरे वर्ल्ड में एक स्टेप आगे रहना हमेशा अच्छा है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।